इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झांसी से, जहां बदहाली के आंसू रो रहा है जिला अस्पताल। जी हां, जिला अस्पताल की बदहाली पर एक्शन मोड पर है बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने डीएम को पत्र लिखा है। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद छाया रहता है अंधेरा। भीषण गर्मी में बिना पंखे के तड़प रहे मरीज। अधिकारी और जिम्मेदार खा रहे हैं एसी की हवा। 20 बेड वाले वार्ड में लगा सिर्फ एक कूलर। हर वार्ड में गंदगी, संक्रमण के खतरे के बीच हो रहा है इलाज। मरीजों को दिया जा रहा है मानक विहीन भोजन। हेल्प डेस्क पर नहीं मौजूद रहता कोई भी कर्मचारी। अस्पताल की बजाय बाहर से दवा लिखते हैं डॉक्टर। लावारिस जानवरों का अड्डा बन चुका है ये जिला अस्पताल। बीजेपी जिलाध्यक्ष की हुंकार, व्यवस्था सुधरवा कर रहेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है झांसी से, और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुधीर सिंह जी, जनता ये जानना चाहती है कि सुधार के लिए आपने प्रशासन को क्या समय सीमा दी है? समय सीमा तो क्या, उसके जांच के संदर्भ में जो बिंदु थे जी, उनके लिए एक समिति बना के कि इन बिंदुओं पर जांच करके जो भी वहाँ असुविधाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनको ठीक किया जाए। तो ऐसा एक सुझाव हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को भेजा था। जिलाध्यक्ष जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी आपको डीएम को पत्र लिखना पड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की व्यवस्थाएं, चाहे केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, जो भी जनता की हित की समस्याएं हैं उनके लिए लगातार काम कर रही है। और अस्पताल में अन्य जो सरकारी प्रतिष्ठान है उनमें जो भी आपूर्ति है उसको पर्याप्त रूप से भेज रही है। लेकिन नीचे कुछ संविदा कर्मी या कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको बाधित करने का काम कर रहे हैं। तो वो बाधा दूर हो, इसलिए संबंधित स्थानीय प्रशासन को उन चीजों को अवगत कराना पड़ता है। तो उन विषयों को लोकल प्रशासन को अवगत कराया है कि वो उसको संज्ञान लेके और उस अव्यवस्था को ठीक करने का काम करे। डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखे जाने का आरोप भी बहुत गंभीर है। इसके पीछे किसी तरह की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है क्या? कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके ऊपर कुछ अपने व्यक्तिगत हित लाभ भी होते हैं। उन्हीं हित लाभों को देखते हुए कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। अगर ये जानकारी आई है और इसकी शिकायत है तो निश्चित जांच के माध्यम से ये सारी चीजें सामने आएंगी। और ये सरकार को जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं या जनता की सुविधाओं को बाधित करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी। जी सुधीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने अभी सुना कि जिलाध्यक्ष जी से हमारी वार्तालाप हुई, जिसमें उन्होंने इस खबर के बारे में विशेष जानकारी दी। अब इसके लिए हॉस्पिटल में अभी क्या स्थिति बनी हुई है, उसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जी जुड़ चुके हैं, जिनसे सीधे हम लाइव फोनों पर बातचीत करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। जी एहसान जी, अभी वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है इस खबर पर? जी देखिए, जिला अस्पताल पर लगातार पिछले कई महीनों से एक के बाद एक आरोप लगते चले आ रहे हैं। गर्मी का मौसम है, तीमारदार है और जो मरीज हैं लगातार गर्मी के चलते, बीमारियों के चलते एडमिट हो रहे हैं। संख्या जो है मरीजों की लगातार बढ़ रही है। इसमें कूलर का ना होना और बहुत सारी व्यवस्था है, कई दवाइयों का न होना, दवाइयों को लेकर बाहर के जो अस्पताल के बाहर जो मेडिकल स्टोर है इनका लगातार एक दूसरे से लड़ना, मरीजों को खींचतान करना, इस तरीके के बहुत सारे आरोप है। आरोपों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो लगातार चली आ रही थी, बढ़ती जा रही थी। इस पर एक जिला अध्यक्ष का चिट्ठी लिखना, जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप भरा एक खत होता है, जिस पर जिलाधिकारी जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के आरोप को पहली बार नहीं लगे हैं। जिला अस्पताल पर आरोप लगना एक ट्रेंड सा चल गया है। ट्रेंड का मतलब ये माना जाए कि लगातार आरोप जब लगते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए, आरोपों का जो जवाब होना चाहिए अस्पताल प्रशासन की तरफ आना चाहिए, लेकिन किसी की तरफ से कोई प्रशासन नहीं आता है, जवाब नहीं आता है। कुछ समय पहले जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने एक जो डॉक्टर थे उनको बाहर की दवाई लिखने का सबूत हाल के हाल उनको मिला, मरीज के हाल में पर्ची दिखी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते उस पर डॉक्टर पर कार्रवाई भी की। अब जिलाध्यक्ष का चिट्ठी लिखना, जिलाधिकारी को चिट्ठी
चिट्ठी लिखना एक जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा आरोप लगने का मामला देखा जा रहा है। जी, जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी स्थिति को जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति सामने आ रही है, इस समय बीजेपी के जिलाध्यक्ष को डीएम को पत्र लिखना पड़ रहा है, इसमें आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ये जो खत है ये किसी पॉलिटिकल एंगल से इस खत को नहीं देखा जा सकता कि जिलाध्यक्ष ने जो खत लिखा है इसको आप अगर माने मतलब चाह का भी पॉलिटिकल एंगल नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो खत में जो चर्चा की गई है, जो सब्जेक्ट जो चुना गया है वो सब्जेक्ट सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है, बीमारी से जुड़ा हुआ है, दवाई से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसको किसी भी एंगल से नहीं देख सकते कि ये किसी राजनीतिक प्रभाव के चलते या राजनीतिक लाभ उठाने के चलते चिट्ठी लिखी गई है। तो ये चिट्ठी पूरे जिले में चर्चा का विषय, इसलिए और भी यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, कोई पानी को लेकर खत लिख रहा है, कोई बिजली को लेकर खत लिख रहा है, लेकिन ये खत अपने आप में अनोखा खत है, जिससे लाजमी है कि पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल है। यहाँ पे जिला अस्पताल में भी हड़कंप का माहौल है, कई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। चिट्ठी में जो 8 पॉइंट लिखे गए हैं, एक पॉइंट डिसाइड किया गया है, पॉइंट के बाद जो है एक पॉइंट पर काम किया जा रहा है कि जनता की व्यवस्था की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।